मित्रों, क्या आपको ये पता है कि कुंभकर्ण के पुत्र को मारकर भगवान शिव वहीं पर स्थापित हो गए थे। अब ये बातें सुनने में तो अजीब लगती है, लेकिन है बिल्कुल सच और शायद बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो इस बारे में जानते होंगे। तो ऐसे में आइए जानते हैं ये कथा आज की हमारी इस वीडियो में। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। अब जैसा कि सभी को पता है कि देवों के देव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर का स्थान छठा है। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नाम के पर्वत पर स्थित है। बता दें कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे कुंभकर्ण के पुत्र भीम की एक प्रसिद्ध कहानी है। बता दें कि कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम भीम था। हुआ क्या कि कुंभकर्ण को राक्षसी करकटी एक पर्वत पर मिली। उसे देखकर कुंभकर्ण उसकी ओर आकर्षित हो गया और उसने उससे विवाह कर लिया। शादी के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन करकटी पर्वत पर ही रही। कुछ समय बाद राक्षसी करकटी को भीम नामक पुत्र हुआ। जब लंका युद्ध में प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो करकटी ने अपने पुत्र को देवताओं से दूर रखने का निर्णय लिया। बड़े होने पर भीम को जब अपने पिता की मृत्यु की वजह पता चली तो उसने देवताओं से बदला लेने का फैसला कर लिया। इसके बाद कुंभकर्ण पुत्र ने परमपिता ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे सबसे ताकतवर होने का वरदान प्राप्त किया। कामरूपेश्वर नाम के राजा आदिदेव शिव के परम भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देखा तो उसने राजा को नीलकंठ की पूजा छोड़कर उसकी पूजा करने को कहा। राजा के बात न मानने पर भीम ने उन्हें बंदी बना लिया, जिसके बाद राजा ने जेल में ही एक शिवलिंग बनाया और उसकी नित्य पूजा अर्चना करने लगा। जब भीम ने ये देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए उस शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की। ऐसा करने पर शिवलिंग में से स्वयं देवों के देव महादेव प्रकट हुए। फिर भगवान शंकर और भीम के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें कुंभकर्ण के पुत्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा और देवताओं ने भगवान शिव से उसी शिवलिंग में विराजमान होने की विनती की और सभी देवताओं के कहने पर शिवलिंग के रूप में भोलेनाथ उसी जगह पर स्थापित हो गए। और मित्रों, इस स्थान पर भीम से युद्ध होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर पड़ गया। मित्रों, बता दें कि भीमशंकर मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन यहाँ के कुछ हिस्सों का निर्माण नया भी है। इस मंदिर के शिखर का निर्माण कई तरह के पत्थरों से किया गया है। ये मंदिर खासकर नागर शैली में बना हुआ है। वहीं मंदिर में कहीं कहीं इंडो आर्यन शैली की कलाकृतियाँ भी बनी मिलती है। इस ज्योतिर्लिंग में स्थापित शिवलिंग काफी मोटा है, जिसके चलते इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। साथ ही इस मंदिर के पहले ही शिखर पर देवी पार्वती का भी एक मंदिर है, जो कमलजा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इसी जगह पर देवी ने राक्षस त्रिपुरासुर से युद्ध में भगवान शिव की मदद की थी। युद्ध के बाद ब्रह्मदेव ने देवी माता उमा पार्वती की कमल के फूलों से पूजा की थी। यहाँ के खास मंदिर के पास मोक्ष कुंड, सर्व तीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड और कुशारण्य कुंड भी स्थित है। इनमें से मोक्ष नामक कुंड महर्षि कौशिक से जुड़ा है और तो और कुशारण्य कुंड को ही भीम नदी का उद्गम माना जाता है। ये नदी पश्चिम दिशा में बहती हुई कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है। अब मित्रों, शिव पुराण की माने तो तीर्थ भीमशंकर का मूल स्थान असम में कामरूप जगह में है, जो गुवाहाटी के पास ही स्थित है। ये तीर्थ मूल तीर्थ स्थल से अलग है, लेकिन भक्तों की इसके प्रति भी काफी आस्था है, जिसके चलते इस मंदिर में हर महीने हजारों श्रद्धालु आते हैं। मित्रों, भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल 3 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित हैं, जिनमें भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पुणे के पास, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद में और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग राज्य के नासिक जिले में स्थित है। अब मित्रों, इसी के साथ जाते जाते आपको भीम के माता पिता यानी कि कुंभकर्ण और करकटी के विवाह की रात के बारे में बताते हैं। बता दें कि मंत्रमुग्ध होकर कुंभकर्ण ने करकटी से विवाह तो कर लिया, लेकिन विवाह की रात वो बिल्कुल बेसुध होकर सोया रहा। जब करकटी ने कक्ष में प्रवेश किया तो उसने देखा कि उसके पति परमेश्वर सो रहे हैं, जिसके बाद वो कुंभकर्ण के समीप गई और उसे जगाने का प्रयास करने लगी। वो राक्षसी होने के साथ साथ मायावी भी थी, इसीलिए उसने भगवान शिव की स्तुति की और फिर कुंभकर्ण को जगाने लगी। उसने पहले भोलेनाथ से लघु सेना की इच्छा प्रकट की, जो कुंभकर्ण को जगाने के लिए कभी उसके शरीर पर चढ़ गए तो कभी उसके नाक कान में भालों से प्रहार करने लगे। लेकिन करकटी की ये चाल कामयाब नहीं हुई, जिसके बाद राक्षसी करकटी सोच में पड़ गई कि स्वामी को जगाया जाए तो कैसे। तब उसके मन में ये ख्याल आया कि उन्हें खाना बहुत पसंद है, शायद वो इसकी खुशबू से जाग जाए। फिर करकटी ने भगवान शिव की स्तुति की, जिससे खूब सारा भोजन प्रकट हो गया। फिर क्या था, स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू जब कुंभकर्ण की नाक के नथुनों में गई तब उसके शरीर में हलचल होने लगी। ये देखकर करकटी बहुत प्रसन्न हुई और आखिरकार करकटी के इतने प्रयासों के बाद कुंभकर्ण नींद से उठ ही गया। फिर विवाह के कुछ समय बाद दंपति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम भीमासुर रखा गया और जिसकी कथा हम आज की वीडियो में जान चुके हैं।
तो मित्रों आज हमने जाना कि क्यों कुंभकर्ण के पुत्र को मारकर वहीं स्थापित हो गए थे भगवान शिव। साथ ही जानी कुंभकर्ण और कर्कटी के विवाह की कथा। तो आज की ये प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और इस तरह की सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।